एपिसोड की शुरुआत आर्यमन के अपने कमरे में आने से होती है और वह आर्यमन के वॉशरूम से सुयश को बाहर आते हुए पाता है और वह सुयश से पूछता है कि आर्यमन अपने वॉशरूम में क्या कर रहा है। सुयश कहता है कि जाह्नवी उसके कमरे में ड्रेस बदल रही थी इसलिए वह यहाँ नहाने आया था। कियान प्रेमचंद को बताता है कि उन्हें शादी के लिए क्या करना है। प्रेमचंद कियान से पूछता है कि दूल्हे को शादी के लिए क्या पहनना चाहिए। कियान कहता है कि आर्यमान सुपरमैन की पोशाक पहनेगा। प्रेमचंद कियान से कहता है कि वह आर्यमान को यह पोशाक किसी और दिन पहनाए और कियान से कहता है कि आर्यमान को अपनी शादी के लिए शेरवानी पहननी चाहिए। कियान सहमत हो जाता है। जाह्नवी अपने घर आती है। कियान जाह्नवी को दिखाता है कि वे उसकी शादी में क्या क्या होगा इसकी एक सूची बना रहे हैं। कियान जाह्नवी की मांग में सिंदूर के साथ जाह्नवी को देखता है और जाह्नवी से कहता है कि वह एक परी की तरह दिख रही है। जाह्नवी वहां से चली जाती है। जाह्नवी को आर्यमान का फोन आता है। आर्यमान को जाह्नवी से बात करते हुए दिखाया गया है क्योंकि उसने अपने कानों में ईयरपॉड्स लगाए हैं। जाह्नवी आर्यमान से पूछती है कि क्या उसे कियान की सच्चाई से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने उसे बताया था कि कियान उसका बेटा नहीं है। आर्यमान सुन नहीं पाता है कि जाह्नवी उससे क्या कहती है क्योंकि उसके ईयरपॉड्स बिस्तर के नीचे गिरे हुए दिखाई देते हैं। आर्यमान उन ईयरपॉड्स को लेता है और वापस अपने कानों में लगाता है। जाह्नवी आर्यमान को चुप रहते हुए देखती है और सोचती है कि आर्यमान को कियान के उसका बच्चा न होने से कोई दिक्कत नहीं है। आर्यमान केवल जाह्नवी को उसकी प्रशंसा करते हुए सुनता है। आर्यमान इस पर टिप्पणी करता है। बाद में आर्यमान जाह्नवी से बात करने की कोशिश करता है। जाह्नवी को एक रहस्यमय व्यक्ति का फोन आता है और वह खुद को कियान का पिता कहता है। रहस्यमय व्यक्ति जाह्नवी से कहता है कि वह कियान को उससे दूर ले जाएगा क्योंकि वह कियान का पिता है। जाह्नवी रहस्यमय व्यक्ति से कहती है कि कियान उसका नहीं है और रहस्यमय व्यक्ति से सवाल करती है कि वह इतने सालों तक कहाँ था। रहस्यमय व्यक्ति जाह्नवी से कहता है कि उसे परवाह नहीं है कि अतीत में क्या हुआ लेकिन अब वह आर्यमन को ले जाएगा और कहता है कि यह उसके लिए भी आसान होगा क्योंकि उन्होंने कियान के कपड़े पैक कर दिए हैं। यह सुनने के बाद जाह्नवी समझ जाती है कि रहस्यमय व्यक्ति कहीं उस पर नजर रख रहा है। जाह्नवी उसे ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है लेकिन वह उसे नहीं पाती है। जाह्नवी पुष्कर को देखती है और सोचती है कि यह वही है। जाह्नवी आर्यमन को रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताने के लिए कॉल करती है लेकिन मुरली कॉल अटेंड करता है और वह मुरली से बात करता है। जाह्नवी मुरली से कहती है कि वह आर्यमन से निजी तौर पर बात करना चाहती है। मुरली जाह्नवी को इस बारे में चिढ़ाता है और बाद में वह कॉल काट देता है। जाह्नवी, रेवा और कियान एक रस्म के लिए बुंदेला हवेली आते हैं। प्रेमचंद जाह्नवी को इस रस्म का महत्व बताते हैं। जाह्नवी आर्यमन की तलाश में इधर उधर देखती है। उज्ज्वला जाह्नवी को बताती है कि वह आर्यमन को केवल संगीत के समय ही देख सकती है, उससे पहले नहीं। उज्ज्वला और प्रेमचंद रस्म की तैयारी करने जाते हैं। जाह्नवी आर्यमन के कमरे में आकर उसे रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताती है। रहस्यमय व्यक्ति जाह्नवी के पीछे से आकर उसका मुंह बंद कर देता है और जाह्नवी से कहता है कि वह आर्यमन को उसके बारे में बताने के बारे में न सोचे और इस पर टिप्पणी करे। रहस्यमय व्यक्ति जाह्नवी को धक्का देकर कमरे से बाहर चला जाता है और वह कियान से टकरा जाता है।